Hello, this is the solution of best explanation of chapter number 1 of grammar. This is the passage and education the most valuable investment. I will explain each and every point and I will tell you the main vocabularies, main prepositions also, and you have to make a note and remember all the point which I am going to tell you in this video. Okay, let's decode this passage for you. Education prepares the youth of life. So एजुकेशन जो होता है हमारे जो युवा हैं, जो यूथ जो है उसकी लाइफ को क्या करता है, तैयार करता है। सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव का क्या इंग्लिश होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, एम हमारा क्या होता है, गोल। जो गोल होना चाहिए, एम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़ दैट क्रिएट एन इन्वायरमेंट, जो कि मतलब कि एक बेसिक ऐसा हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए जो कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जो कि क्या हो, कंड्यूसिव टू लर्निंग। कंड्यूसिव के साथ हमेशा क्या यूज होता है, टू। कंड्यूसिव मतलब होता है हेल्पफुल, सहायक, हेल्पफुल, मददगार, सपोर्टिव, SUPPORTI, बेशक सब इसके साथ हमेशा क्या यूज कर रहे हैं, टू। कंड्यूसिव टू लर्निंग, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कंड्यूसिव, हेल्पफुल हो। तो अब इसको पैसे को पूरा पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सेड, उन्होंने कहा, माई डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म एंड ए मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाई रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन सोशल लाइफ आर ब्राउट अबाउट विदाउट ब्लड सेड। करा है माई डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मेरे नज़रिए में जो मेरा डिफिनेशन है जो है डेमोक्रेसी का, इज या जो भर है किसके लिए आया है, यहाँ पर डिफिनीशन के लिए आया है, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले वो सब्जेक्ट कभी भी नहीं आता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के पहले प्रीपोजिशन के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो प्रीपोजिशन के पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिफिनीशन। ओके, इज ए फॉर्म एंड माई डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म एंड ए मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन सोशल लाइफ आर ब्रॉट अबाउट विदाउट ब्लडशेड। उन्होंने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं कि डिफिनेशन का मतलब वो ये होता है कि कैसी सरकार के ऐसे नीतियाँ होना चाहिए जिसमें वेयर बाय, जिसमें रिवोल्यूशनरी चेंजेस जो भी होंगे इन सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन में जो चेंजेस आएंगे, आर ब्राउट, जिसको लाया जाए, पैसिव भाषा होगा क्योंकि चेंजेस तो दूसरे को लाएंगे, हम ही लोग लाएंगे परिवर्तन। आर ब्राउट अबाउट, ठीक है, चेंजेस को परिवर्तन लाना विदाउट ब्लड सेल, मतलब खून, बिना खून बहाए हम लोग अगर ऐसी कुछ परिवर्तन आना चाहिए, वो हम चाहते हैं डेमोक्रेसी। द रिक्वायर्स एडहेरेंस, ठीक है, जो जरूरत, एडहेरेंस, अभी हम बहुत अच्छा मीनिंग आया है, रिक्वायर्स एडहेरेंस, ठीक है, एडहेरेंस। तो एडहेरेंस का मतलब होता है, एडहेरेंस का मतलब समर्थन, जो हमारा मेन जो जरूरी जो है समर्थन, जो क्या होता है, समर्थन का और क्या बोल सकते हो, लगाव भी बोल सकते हो। इसका बहुत सारे सिनोनिम्स क्या होता है, बॉन्ड में लगाव बोल सकते हो, एफिक्स याद रखना, और एसन तो हम लोग लगा ही देते हैं। एफिक्सेशन मतलब होता है समर्थन, ठीक है। और कर सकते हो अटैच भी करते हो कोई चीज़ को, अटैचमेंट मतलब ये होता है लगाव या समर्थन बोल सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आप जो यूज़ कर सकते हो, एक होता है एडहेसिवनेस, एडहेसिवनेस, ये जो सब इसका मतलब क्या हो जाता है, लगाव, बॉन्ड, एफिक्सेशन, एडहेसिवनेस, उसको अटैचमेंट, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स में आएंगे। तो इन्होंने कहा कि दिस रिक्वायर एडहेरेंस, ये जरूरत है एक लगाव की, टू द पाथ ऑफ रीजन एंड द पाथ ऑफ डायलॉग, जो हम लोग बोलते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे जो भी हम लोग को समर्थन की बहुत ही जरूरत है। इट रिक्वायर्स टॉलरेंस, ठीक है, इसमें क्या चाहिए, टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त होने की क्षमता चाहिए, पैसेंस होना चाहिए। एंड एबेंडोनिंग मतलब त्यागना, ऑफ नैरो आइडियोलॉजीज, मतलब कह रहा है जो हमारी विचारधाराएं, जो पुरानी विचारधाराएं हैं, ऐसी विचारधारा जो नैरो है, मतलब ऐसी विचारधारा जिससे हम लोग देखते हो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, तो ऐसी विचारधारा जो बहुत पुरानी है, जो इसकी ज़्यादा नैरो है, नैरो मतलब क्या होगा, जो ज़्यादा पैमाने पर नहीं फैली हुई है, उस विचारधारा को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को त्याग देना पड़ेगा। दिस विल मेक यू ए गुड सिटीजन ऑफ ए कंट्री। अगर आप पुराने जो छोटे ऐसी विचारधारा रखते हो जो कि सभी लोगों के पास, मतलब सभी लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो उस विचारधारा को हम लोग अगर त्याग देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसे ऐसे माना जा रहा है कि तुम एक अच्छे नागरिक कहलाओगे। फॉर इन लाइफ में इवन एज यू सीक इंडिविजुअल सक्सेस यू हैव ए ड्यूटी टू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। करेक्ट, फॉर इन लाइफ में इवन एज यू सीक इंडिविजुअल सक्सेस, अगर कह रहा है यदि तुम अपना खुद का भी विकास चाहते हो, ठीक है, यहाँ तक तुम अपना विकास भी चाहते हो, यू हैव ए ड्यूटी, तुम्हारा एक कर्तव्य भी है, टू ऑल्सो कंट्रीब्यूट क्या, टू नेशंस एफर्ट्स,
ठीक है। तो अगर तुम अपना विकास भी चाहते हो तो तुम्हारी एक ड्यूटी भी है कि तुम का साथ साथ किसका विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए, वो नेशन का जो विकास है उसका भी ध्यान रखें। मेंटेनिंग दैट, अगर ऐसा करता है, ऐसा मेंटेन करता है, तो अगर इस तरह से मेंटेन अगर होगा कि सब लोग अपने इंडिविजुअल विकास के साथ साथ देश का भी विकास सोचे, मेंटेनिंग दैट इंडिया वुड इमर्ज एज ए लीडिंग नेशन, अगर इसको मेंटेन करता है तो इंडिया जो है वो एक क्या कह सकता है, इमर्जिंग लीडिंग नेशन के मतलब ऐसा नेशन बनेगा जो कि आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेगा। शी टोल्ड द स्टूडेंट दैट, उसने स्टूडेंट को ये भी बोला दैट दियर जनरेशन वुड बी पार्ट ऑफ दैट एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी, उन्होंने साथ ही साथ कहा कि दियर जनरेशन, दियर किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है। याद रखना दैट हु जो लगा रहता है ना, उसके पीछे जो आपके पास लिखे रहेंगे उसके अनुसार भर भी आएगा, था स्टूडेंट से था, स्टूडेंट पूरा, तो इसलिए दियर आया। दैट दियर जनरेशन, जो स्टूडेंट का जो जनरेशन है, वुड बी पार्ट ऑफ दैट एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी, करा जो उनका जो जनरेशन जो होगा, स्टूडेंट का जो जनरेशन है, वो कि उनका जो लाइफ होगा ना उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी होंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी जो बहुत ही एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, हाउएवर, हालांकि सी सेड, हालांकि उन्होंने ये भी कहा, दिस विल हैपन, उन्होंने ये भी कहा कि ये तभी होगा इफ़ वी इन्वेस्ट इन बिल्डिंग द कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज ऑफ आवर यूथ, करा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तभी होगा इफ़ वी इन्वेस्ट, यदि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इन बिल्डिंग द कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता, या तक ना योग्यता का दो मीनिंग होता है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी। एक एबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी के साथ हमेशा टू यूज करते हो, एबिलिटी के साथ क्या यूज करोगे, टू, और कैपेबिलिटी के साथ क्या यूज करते हैं, ऑफ, देखना आगे में यूज हुआ होगा। तो बिल्डिंग द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ आवर यूथ, ये तभी होगा अगर हम लोग अपने यूथ, हमारे जो यूथ हैं, आवर किसके लिए आया, बी के लिए, हमारे, तो हमारे जो यूथ हैं उनको हम जो कैपेबिलिटी, योग्यता जो है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसको अगर हम लोग बढ़ावा देंगे, उसको बढ़ाने में अगर इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारे लिए संभव है। आगे, आई बिलीव the education of the youth is an essential and most valuable investment for any country for its growth and prosperity। I believe, मैं विश्वास करती हूँ, the education of the youth, एजुकेशन जो यूथ का जो एजुकेशन है, इज किसके लिए आया, कौन भर पे यहाँ पर, एजुकेशन, क्योंकि आपके बाद प्रीपोजिशन ऑफ है, आपके पहले सब्जेक्ट आया था, एजुकेशन के लिए इज आया। एजुकेशन इज एन इसेंशियल एंड मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट, इसे बहुत ही अनिवार्य है और क्या कहते हैं, बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है फॉर एनी कंट्री, कोई भी कंट्री के लिए, फॉर इट्स ग्रोथ, किसके लिए आया है, कंट्री के लिए, यानी कंट्री फॉर इट्स ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, उसका जो ग्रोथ अगर होता है, उसको धनवान भी अगर बनना है, रिच बनना है, वेल्दी बनना है, ठीक है, एफ्लुएंट बनना है, क्या का मीनिंग हो प्रोस्पेरिटी का, एफ्लुएंट, रिच, वेल्दी, ठीक है, प्रोस्पेरस से सब कुछ मीनिंग है, ये बनना है, उसको धनवान बनना है, ग्रोथ करना है, तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट जो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है कि आपको यूथ के एजुकेशन में, जो युवा हैं उनके एजुकेशन में दिया जाए। आगे कहता है, एजुकेशन इज लाइक बिल्डिंग ए ब्रिज टू अपॉर्चुनिटीज़, करा एजुकेशन एक मानो कि एक ऐसा ब्रिज है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को जोड़ रहा है। अगर मान चले हम कोई आपके आगे चलकर वो है कि साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन हम उसको शिक्षा ही नहीं देंगे तो साइंटिस्ट कहाँ से बन पाएगा, तो उसको ब्रिज एक है, ब्रिज को वो जोड़ने की काज कर रहा है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। इट प्रिपेयर वन टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, कर रहा है। इट प्रिपेयर्स, कौन, इट किसके लिए आया है यहाँ पर इट किसके लिए आ रहा है, एजुकेशन के लिए। इट प्रिपेयर्स, एजुकेशन सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर यूज होगा। इट प्रिपेयर्स वन, ये किसी भी व्यक्ति को प्रिपेयर करता है टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट मतलब बहुत सारे पहलू, जीवन के अनेकों पहलू में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने का क्या करता है, प्रिपेयर करता है उस इंसान को, बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, मतलब किस तरह से, कैसे मदद करता है, बाय मेकिंग इन्फॉर्म चॉइसेस, मतलब उस इंसान के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, अपना विकल्प होता है चुनने के लिए कि हम इस रास्ते को भी चुन सकते हैं, उस रास्ते को भी चुन सकते हैं, और इन्फॉर्म्ड होते हैं मतलब उनके बारे में वो जानता है क्योंकि वो एजुकेशन ग्रहण किया रहता है। इट इक्विप्स, इट किसके लिए आया, एजुकेशन के लिए। इट इक्विप्स वन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर विथ,
विथ कॉन्फिडेंस। और ये इट इक्विप्स, इट भर देता है, इक्विप्स भरना है, भर देता है, क्या भर देता है, वन, उस इंसान के अंदर एजुकेशन जो होता है मतलब ऐसा बदलाव लाता है टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर विथ कॉन्फिडेंस, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर के चैलेंजेस को वो सामना कर सके। कॉन्फिडेंस एक मीनिंग होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है डिफिडेंस। तो कॉन्फिडेंस मतलब होता है खुद में विश्वास, और डिफिडेंस मतलब खुद में विश्वास से नहीं होना। एक कॉन्फिडेंस होता है मतलब विश्वास खुद में होना, एक होता है कॉन्फिडेंट, DANT होता है, उसका मतलब तुम मेरे कॉन्फिडेंट हो, मतलब मैं तुम पे सबसे अधिक विश्वास करता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि इट इज, और साथ साथ उन्होंने कहा कि इट इज एन इनवैल्यूएबल एसेट्स, ठीक है, ये ऐसा संपत्ति, एसेट मीन संपत्ति है, इनवैल्यूएबल जिसका मतलब कोई वैल्यू नहीं किया जा सकता, मतलब अमूल्य है ये। हुज, अब देखो हुज आया तो एसेट के अनुसार आना चाहिए, तो हुज यूटिलिटीज जिसका योग्यता, डिफाइज, तो देखो यहाँ सिंगुलर वर्ब आया तो किसके लिए अनुसार आ रहा है, एसेट के अनुसार, जिसका जो यूटिलिटी है, जिसको डिफाइज, हुज यूटिलिटी डिफाइज क्वांटिफिकेशन एज सो न्यूमेरस आर इट्स मैनिफोल्ड बेनिफिट्स। कह रहा है इट इज़ एन इनवैल्यूएबल एसेट, कह रहा है जो एजुकेशन है ना वो हमारा मतलब ऐसा संपत्ति है जो कि अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है, ठीक है। हुज यूटिलिटी जिसकी योग्यता जो है ये डिफाइज, जिसकी, अब डिफाइज का मतलब होता है कह सकते हो सामना करना, ठीक है। डिफाइज का मतलब होता है बहुत सारा सेंस भी आता है कहीं कहीं कि आपको किसी का कहा ना मानना, तो उसका जैसे कहा नहीं मानने का क्या हो सकता है, कहा नहीं मानने का डिसोबे, आप डिसोबे कर रहे हो, ठीक है। आपने देखा होगा फिल्म आता है रिबेल मतलब किसी की बात नहीं मानते हो तो ये कर दिए, या रिफ्यूज टू ओबे, REFU, रिफ्यूज टू ओबे, किसी की बात मानने से मना कर देना, ये भी कर सकते हो। या और ने आपने देखा होगा मिनी डिफी का क्या और क्या ला सकते हो, और क्या इसका रेसिस्ट, हाँ एक बीडी मीनिंग आता है रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। तो ये आप लोग कह रहा है कि ये सब जो बहुत सारे क्या कहते, विथ स्टैंड भी एक मीनिंग आता है, विथ स्टैंड में सामना करना, विरोध करना किसी चीज़ का। तो कह रहा इट इज़ इनवैल्यूएबल एसेट्स हुज यूटिलिटी, जिसका यूटिलिटी जो है ना उसको विरोध किया जा रहा है, उसको सामना करना पड़ता है, एज क्योंकि सो न्यूमेरस आर इट्स मैनिफोल्ड बेनिफिट्स, क्योंकि इसको इसलिए भी सामना करना पड़ता है क्योंकि एज सो न्यूमेरस आर इट्स मैनिफोल्ड बेनिफिट्स, क्योंकि इसका जो है बहुत सारे, इट्स मैनिफोल्ड मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, मैनिफोल्ड मतलब क्या होता है डिफरेंट, अलग अलग इसके बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। तो कहता है इसलिए इसको अलग अलग का और मीनिंग क्या हो सकता है, डाइवर्सिटी बोलते हो, डाइवर्सिटी, डाइवर्स, अलग अलग बेनिफिट्स हैं, इसलिए इसको सामना भी बहुत सारा करना पड़ता है। आगे है कहता है टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन, द सी सेड was an objective that was particularly important in India, where the median age of our population comprised young people. To provide value based quality education, अगर हम लोग को वैल्यू बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, सी सेड उन्होंने कहा, वाज एन ऑब्जेक्टिव, एक लक्ष्य था, ठीक है। तो ये लक्ष्य वाज किसके लिए आया है, ये आया है किसके लिए कि एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना एक उद्देश्य था। दैट बाज, ऑब्जेक्टिव के अनुसार द बाज यूज होगा, जो कि पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन इंडिया, जो कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वेयर जहाँ द मीडियन एज ऑफ आवर पॉपुलेशन कंप्राइज्ड यंग पीपल, जहाँ हमारा कह रहा है कि ये हमारे यहाँ जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो था वो क्या कहते हैं पहले से हमारा लक्ष्य था, क्योंकि हमारे यहाँ जो था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या है, यंग पीपल है। कंप्राइज्ड मतलब होता है मिलकर बना होना, एक होता है कंसिस्ट, CONSIST, कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है मिलकर बना, और कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा याद रखेंगे। आगे कर आगे ऑन यूनिवर्सलाइजिंग प्राइमरी एजुकेशन बाय मेकिंग इट ए फंडामेंटल राइट, सी सेड एजुकेशन मस्ट रीच ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ एवरी सेक्शन सो दैट द एस्पिरेशन टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल बिकम्स ए रियलिटी। कह रहा ऑन यूनिवर्सलाइजिंग प्राइमरी एजुकेशन, कह रहा है यूनिवर्सलाइजिंग मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी है ना कि आपको 14 साल से नीचे वालों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो ऑन यूनिवर्सलाइजिंग प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको यूनिवर्सलाइजिंग करके मतलब ऐसा एजुकेशन का अनिवार्य कर दिया, बाई मेकिंग इट ए फंडामेंटल राइट, उनको ने क्या कर दिया, ये हमारे फंडामेंटल राइट को बना दिया इसको कि फंडामेंटल राइट है प्राइमरी एजुकेशन। सी सेड उन्होंने कहा
एजुकेशन मस्ट रिच ऑल बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ एवरी सेक्शन, कि हमारे समाज के हर सेक्शन के गर्ल्स और बॉयज़ के पास ये जो है एजुकेशन पहुंचना चाहिए, सो दैट, ताकि द एस्पिरेशन मतलब होता है जो हम लोग हैं, हम लोग जो एस्पिरेशन मतलब होता है कि जो हम लोग के अंदर क्या कहते हैं, कोई चीज़ करने की जो इच्छा होती है, लगाव होता है कि हमको ये करेंगे, एस्पिरेशन जो होता है टू रियलाइज दियर फुल पोटेंशियल बिकम्स ए रियलिटी। हम लोग को मतलब जो अंदर में जो रहता कुछ करने का जो इच्छा रहती है, हम उसको रियलाइज कर सकते हैं कि हमारे एजुकेशन अगर रहेगा तो हम रियलिटी में कुछ ऐसा बन सकते हैं। ओके, आगे Mrs. Patil said the real purpose of education was not only to impart knowledge but also to ignite a lifelong search for knowledge and a desire for enlarging mental intellectual horizons। कहा मिसेस पाटिल सेड, उन्हें कहा द रियल पर्पज ऑफ एजुकेशन वाज, जो एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य था, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा, ना केवल टू इम्पार्ट नॉलेज, इम्पार्ट मतलब प्रदान करना, इम्पार्ट मतलब गिव प्रदान करना, ठीक है, ना केवल एजुकेशन नॉलेज देना, बट ऑल्सो टू इग्नाइट में होता है प्रज्वलित कर देना, अंदर से किसी को कहते हैं ना उसके अंदर आत्मा से उसको एकदम जोश दिला देना, यहाँ पर जोश का मतलब होगा, बट ऑल्सो टू इग्नाइट ए लाइफ लॉन्ग सर्च फॉर नॉलेज, कि मतलब उसको ऐसा बना देना कि उसको अंदर ऐसी जिज्ञासा हो जाए, एकदम प्रज्वलित हो जाए कि वो लाइफ लॉन्ग जीवन भर नॉलेज को ढूंढे, मतलब नॉलेज को मतलब कभी ऐसा उसको नहीं लगे कि अब हमारे पास अब हमको नहीं सीखना, हमेशा उसके अंदर क्या रहे कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है। एंड ए डिजायर, उसके अंदर क्या हो, डिजायर हो, इच्छा हो, डिजायर के साथ फॉर इनलार्जिंग मेंटल, अपना जो मेंटल है, मानसिक और इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक शक्ति है उसको क्या करे, बढ़ाने का हमेशा उसको इच्छा रहे। यहाँ पर थोड़ा सा एक इग्नाइट मतलब तो अभी हम लोग अभी किए, इग्नाइट का मतलब प्रज्वलित, और इसका देखो इग्नाइट मतलब प्रज्वलित का और बहुत सारा मीनिंग होता है। किंडल देखते होंगे ना, अमेजन किंडल है, एक्साइट अंदर एक्साइटमेंट लादना, ठीक है, स्पार्क कहते हो ना, स्पार्क आया आप उसका स्पार्क मतलब बढ़ोतरी हो जाना, ठीक है। और इसका अगर आप अपोजिट अगर पूछेगा, अपोजिट अगर कहते हो तो अपोजिट का मीनिंग क्या क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग आ जाएंगे आपको पुट ऑफ, पुट आउट मतलब होता है बुझाना, बुझाना का और क्या मीनिंग वाले पढ़े होंगे, एक्सटिंग्विश। तो अगर आप इग्नाइट का अगर सिनोनिम्स पूछे तो क्या हो जाएगा, किंडल, एक्साइट, स्पार्क, और इनफ्लेम भी होता है, इनफ्लेम। और अगर आपको अपोजिट पूछेगा तो पुट आउट और एक्सटिंग्विश। आगे उन्होंने कहा कोटिंग खलील गिब्रेन, उन्हें इस उनका कोट को मतलब कोई ये खलील जो है उन्होंने उनके कोट को उनको जो भी लिखा है उनको कहते हुए उनको जो लिखा हुआ है, सी सेड, उन्होंने कहा द टीचर हु इज इंडेड वाइज डज नॉट बीड यू टू इंटर द हाउस ऑफ विजडम बट रादर लीड्स यू द थ्रेशोल्ड ऑफ योर माइंड। कहा उन्होंने एक कोट भी दिया जो कि कोट है खलील गिब्रेन, ठीक है, उनके कोट को भी उन्होंने शामिल किया, ये उनका कोट है, द टीचर हु इज, टीचर जो कि हुई इंडी मतलब अवश्य बाइज, डज नॉट बीड यू, अगर जो बुद्धिमान शिक्षक होते हैं वो अवश्य ही डज नॉट बीड यू टू इंटर द हाउस ऑफ द विजडम, ठीक है, वो तुमको रोकेंगे नहीं, जो बुद्धिमता जो दरबार होते हैं उसको तुम अंदर मतलब जाने से रोकेंगे नहीं। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि टीचर अगर जो वास्तव में जो टीचर होते हैं वो तुमको कभी भी तुम्हारी बुद्धि को सीमित नहीं करेंगे, तुम्हारी बुद्धि को क्या करें, बढ़ाएंगे, बट रादर लीड्स यू द थ्रेशोल्ड ऑफ योर माइंड। मतलब जो टीचर होते हैं वो तुम्हारे माइंड के एकदम थ्रेशोल्ड ऑफ योर माइंड, वहाँ के प्रवेश, तुम्हारा माइंड के प्रवेश द्वार को तक को भी खोल देंगे, वहाँ तक जानेंगे। थ्रेशोल्ड मतलब होता है सीमा पर, थ्रेशोल्ड मतलब होता है डोर स्टेप, कोई प्रवाह क्या कहते हो, द्वार, प्रारंभ, आरंभ, जो बोलते हो दहलीज, ठीक है, ओके, ये होते हैं आपके, वहाँ तक पहुँचेगा, आपके माइंड को पढ़ेगा वो टीचर, आपके पूरे माइंड को खोल के रख देगा कि मतलब आपके अंदर क्या जिज्ञासा है, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। आई कॉल ऑन द प्रोफेसर एंड लेक्चर्स टू strive to do their best to open the minds of the students so that they have inquisitiveness and curiosity of about the world and environment about them। का आई कॉल ऑन मतलब मीटिंग करना, कॉल ऑन मतलब होता है मीटिंग करना, मैं मीटिंग किया था, मैं मीटिंग करती हूँ, द प्रोफेसर एंड लेक्चर्स, वो लेक्चर्स और क्या कहते हैं जो प्रोफेसर उनसे बात करती हैं, टू स्ट्राइव मतलब होता है कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, प्रयास करना। इसका थोड़ा सा मीनिंग और देख लेते हैं, कठोर परिश्रम का क्या क्या मीनिंग हो सकता है। कठोर परिश्रम का होता है एक सबसे अच्छा तो मीनिंग होता है इंडिवर,
ENDEAR एंडेवर, स्ट्रगल कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए, आप बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम कीजिए। स्वीट, SWEET, स्वीट बोलते हैं ना, जो पसीना होता है स्वीट। टॉयल, TOIL, ये सब मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। एंडेवर, स्ट्रगल, स्वीट, टॉयल। तो कह रही है कि मैं अपने जो प्रोफेसर है, लेक्चर, उनको कहती हूँ टू स्ट्राइव, कठिन परिश्रम कीजिए, टू डू दियर बेस्ट टू ओपन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट, कि मैं इतना बेस्ट करें कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके माइंड विकसित हो सकें, सो दैट, ताकि दे हैव इनक्विसिटिवनेस, ताकि उनके अंदर जो है इनक्विसिटिव मतलब क्या होता है, जिज्ञासा, क्यूरियसिटी एंड क्यूरियसिटी अबाउट द वर्ल्ड, उनके अंदर क्या हो जाए, जिज्ञासा है। ये देख किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए है, जिज्ञासा है। एंड द इन्वायरमेंट्स अबाउट देम, ताकि मतलब किनके लिए जिज्ञासा लाना चाहता है, लोगों को, स्टूडेंट में जिज्ञासा है किसके प्रति, वर्ल्ड के लिए भी, और जो उनके चारों ओर में जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसके प्रति क्या अंदर, उसके अंदर जिज्ञासा है। आगे कहता है, दिस विल हेल्प इन मेकिंग देम क्रिएटिव एंड एनालिटिकल इंडिविजुअल, द प्रेसिडेंट एडेड। और प्रेसिडेंट एडेड, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ने भी कहा कि दिस विल हेल्प इन, और अगर ऐसा करते हैं कि उनके माइंड को विकसित किया जाता है, तो ये उनके बच्चों के माइंड को क्रिएटिव और उनके सोच को एनालिटिकल सोच को भी बढ़ावा मिलेगा, क्रिएटिव माइंडेड होंगे वो। आगे कहते हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, हु वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द कॉन्वोकेशन, सेड। कॉन्वोकेशन मतलब होता है कि आपके जो देखते होंगे ना कि फिल्म में जब किसी की आप लोग जो डिग्री प्राप्त होता है, तो उस दिन जब लास्ट में आपको सब डिग्री दिया जाता है ना, वही कॉन्वोकेशन होता है, ठीक है, सम्मान जिस दिन मिलता है। तो जो सभी को सम्मान दिया जा रहा था उस दिन, और गेस्ट ऑफ ऑनर जो थे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो थे, सेड, उन्होंने कहा, यू हैव टू राइज टू द ओकेजन एंड प्रूव योर मेटल। उन्होंने कहा यू हैव टू राइज टू द ओकेजन, कह रहा है कि तुमको ओकेजन, अवसर पर जब भी मिलेंगे ना, इन्होंने कहा, लोगों किसके लिए बोल रहे हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। उन्होंने कोट किया, यू हैव टू राइज टू द ओकेजन, अगर कोई अवसर आएंगे तो तुमको उठना पड़ेगा। एंड प्रूव योर मेटल, METTLE, मेटल, METTLE, मेटल, एक होता है METL तो धातु होता है, लेकिन METT मेटल मतलब होता है साहस, साहस, इसका बहुत अच्छे से मीनिंग होता है टेनेसिटी, याद रखना, TENACET, टेनेसिटी, साथ, फोर्टिट्यूड, FORTITUDE, फोर्टिट्यूड, ठीक है, स्पिरिट, SPIRIT, और क्या बोल सकते हो, स्टेमिना बोलते हो, तुम्हारे अंदर जो स्टेमिना है उसको मतलब दिखाना पड़ेगा। और एक और बहुत अच्छा मीनिंग है, उसको भी लिख देते हैं, टेम्परामेंट, उसका एक मीनिंग लिख देते हैं, टेम्परामेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने साहब ने कहा कि तुमको बच्चों को क्या है, उन्होंने कहा कि यू हैव टू राइट टू द ओकेजन, तुमको अपने जो अवसर मिलेंगे उसमें तुमको अपने आगे बढ़कर अपने खुद खड़ा होना पड़ेगा और अपने जो साहस उसको दिखाना पड़ेगा। ही एक्सप्रेस्ड, ठीक है, द फर्म होप दैट स्टूडेंट विल बिकम लीडर्स इन द वेरिड फील्ड ऑफ एक्टिविटी बाय डिंट ऑफ दियर टैलेंट्स। ही एक्सप्रेस द फर्म होप, फर्म मतलब होता है बहुत ही सुदृढ़, फर्म होप, ठीक है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, फर्म होप, उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीद किया, एक ऐसा विश्वास स्टूडेंट से किया, उनको स्टूडेंट विश्वास, सुदृढ़ विश्वास है कि स्टूडेंट विल बिकम लीडर्स इन, कि स्टूडेंट जो है वो लीडर बनेंगे, नेतृत्व करेंगे, इन द वेरिड फील्ड ऑफ, वेरिड में तो क्या होता है, वेरिड, वेरिड मतलब होता है डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी बाय डिंट ऑफ दियर टैलेंट। डिंट ऑफ मतलब होता है अपने कगार पर, मतलब होता है कि उसके टैलेंट के दम पर, बाय डिंट मतलब होता है कि दम पर बोलेंगे, के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर बहुत अलग अलग तरह के कार्यों में क्या करेंगे, जो वो नेतृत्व करेंगे, किसके, टैलेंट के, क्वालिटी एजुकेशन एंड हार्ड वर्क। साथ साथ उन्होंने कहा कि टैलेंट के दम पर, क्वालिटी एजुकेशन और हार्ड वर्क के दम पर वो अपने करेंगे। ये जो आर्टिकल लिया गया था द हिंदू के से लिया गया था। अब यहाँ पर जो मीनिंग है बहुत सारे, इसको नोट डाउन कर लेना है। अब एक बार मैं फिर से, और जो मीनिंग आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको मैं थोड़ा सा फिर से रिकेप करा देता हूँ, ठीक है। पहला जो मीनिंग था एडहेरेंस मतलब जो आया था समर्थन, उसका क्या क्या लिखे हम लोग, क्या क्या याद किए थे, अटैचमेंट, बॉन्ड, और क्या क्या एफिक्सेशन, एडिप्शनेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक आगे एबंडनिंग मतलब तो होता है आपको त्यागना, कोई भी चीज़ को त्यागना, छोड़ देने के लिए। उसके बाद हम लोग आगे
मीनिंग जो नोट डाउन किए थे, कुछ हमने और मीनिंग मैनीफोल्ड भी किए थे। मैनीफोल्ड टाइप मीनिंग था, मैनीफोल्ड मतलब था मेनी प्रकार, मेनी टाइप्स ऑफ। और एक यहीं पर हम लोग मीनिंग किया था डेफी, DEFY। डेफी मतलब क्या होता है आपको सामना करना, कहा ना मानना, ठीक है। थ्रेशोल्ड भी हम लोग कहीं पर पढ़े थे कि लोगों के माइंड को खोलना चाहिए, उसकी विकास टीचर जो होता है थ्रेशोल्ड करता है। माइंड थ्रेशोल्ड मतलब प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रवेश द्वार पर वहाँ पर होता है। उन्होंने कहा था कि मैं टीचर से बात करती हूँ कि स्ट्राइव टू होना चाहिए, स्ट्राइव टू का भी हम लोग कहीं पर देखे थे, टू स्ट्राइव टू, यहाँ पर स्ट्राइव टू मतलब क्या हो जाता है, स्ट्राइव टू मतलब कठोर परिश्रम करे, इंडिएवर करे, स्ट्रगल करे, स्वीट करे, ठीक है, इस तरह से। और ताकि जो लोगों में क्या इनक्यूसिटिवनेस मतलब क्यूरियस जागरूक हो जाए। और नोजी एक पॉइंट होता है, नोजी NOISY, नोजी मतलब होता है बहुत ही जागरूक होना, ठीक है। तो ये आपका पहला पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसको मीनिंग इसमें पूरी तरह से याद करें और आई होप फॉर बेटर। थैंक यू।